तरफ हुकूमती साइड का जो मौकफ है वो भी लेते हैं। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर पीएम। राना साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे होंगे शेख साहब की। यकीनन शेख साहब ने कहा है कि इतने अरसे से मुज़ाकरात वाली बात हो रही थी, अब मुज़ाकरात का कोई कहीं से कोई दूर दूर तक इम्कान मौजूद नहीं है। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का मतलब ये है कि अब हुकूमत के खिलाफ बाकायदा एहतजाज सारी अपोजिशन की जमातें मिलकर करेंगी, या मौलाना साहब इज द की टू एवरीथिंग राइट नाउ। मौलाना साहब से आप लोगों की कोई गुफ्तगू हुई है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मौलाना साहब के साथ तो मिलके हमने पीडीएम के दौर में पीटीआई के खिलाफ एहतजाज किया। और अभी जो मौलाना साहब को इलेक्शन से शिकायत है वो ज्यादातर केपीके से है, और उसके बेनिफिशरी जो है वो अगर मौलाना साहब दुरुस्त हैं तो वो पीटीआई है। तो देखें, इसके अंदर एक और फैक्टर है कि मौलाना साहब की जो सियासत है वो कभी भी पीटीआई की तर्ज सियासत के साथ मैच नहीं की। नहीं, लेकिन राना साहब मसला ये है कि वो आप जो बात पीडीएम वाली कर रहे हैं वो गुजर गई, और गुजरा हुआ जमाना याद आता है, लेकिन अब का जमाना जरा मुश्किल है और मुख्तलिफ है। तो अभी उनको मसला केपीके से हो, लेकिन एहतजाज वो आपके खिलाफ करने को तैयार बैठे हैं। उनको बातचीत तो की होगी आप लोगों ने, को बात की जी है या नहीं? बिल्कुल। देखिए, मौलाना साहब की सियासत कभी भी पाकिस्तान मुखालिफ सियासत नहीं रही। मौलाना साहब ने अगर धरना भी दिया, अगर उन्होंने लॉन्ग मार्च भी की पीडीएम के दौर में, तो बड़ी वो पुरअमन थी, हम खुद उसका हिस्सा थे। और वो ऐसी नहीं थी कि जिससे कोई हुकूमत जो है वो गिर जाती या वो राना साहब, आप मुझे फिर माजी की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरा नहीं, सवाल मैं सादा आपको सा बता रहा हूं, है, आपने बात की है उनसे या नहीं की? देखें, बिल्कुल। देखें, दो चैलेंजेस हैं। देखें, हम तो मौलाना साहब को एंगेज भी कर रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं कि कोई ऐसा मामला नहीं होना चाहिए जहां हुकूमत और ऑपोजिशन जो है वो कोई रेड जोन वाला, जिस तरह मामला 26 नवंबर को हुआ, और हम समझते भी नहीं है ऐसा कुछ होने जा रहा है। देखें, बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो ग्रैंड अलायंस अगर कहीं होनी है तो वो पीटीआई के अंदर होनी है। पीटीआई की जो टूट फूट और जो जिस तरह की लड़ाई झगड़े के पीटीआई खुद शिकार है, अगर आप उसमें मरवत वर्सेस सलमान राजा ले लें, मरवत फवाद साहब इज नो मोर अ पार्ट ऑफ पीटीआई अकॉर्डिंग टू पीटीआई। तो उसकी जो इंटरनल जो टूट फूट का शिकार है, पहले तो वो उसको कर लें। उसके बाद दूसरा चैलेंज ये है कि मौलाना साहब और पीटीआई किन शराइत के ऊपर एक पेज पे आएंगे, किन शराइत के ऊपर वो जो है एक स्टेज शेयर करेंगे। ये बड़ा अभी लंबा सफर है। और मिसाल के तौर पे अगर वो कर भी लेते हैं, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी उनकी ग्रैंड अलायंस बन जाती है, तो हमारी ये अजम्पशन है कि वो जो अलायंस होगी जो पीटीआई की तर्ज सियासत से उससे वो हटके होगी, क्योंकि जो बाकी जमातें हैं एक मिनट इससे इस बात से आपकी, मुझे लग रहा है कि जैसे आप इस बात के ऊपर तवक्कल करके बैठे हैं कि अगर मौलाना साहब मिल जाते हैं तो कम से कम ये इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करेंगे पीटीआई वाले। तो आप चाह रहे हैं कि मौलाना साहब उनके साथ मिलें ताकि उनका जो तर्ज एहतजाज है वो मुख्तलिफ हो जाए? देखिए, मैंने तो आपको पहले एक दो चैलेंजेस गिनवा दिए कि ये बहुत बड़ा अगर है। किन शराइत पे वो बैठेंगे, किन शराइत पे वो स्टेज इकट्ठा शेयर करेंगे, और वो मराहिल के वो वहां तक पहुंचेंगे। नहीं छोड़े, अगर हो जाता है हाइपोथेटिकली जस्ट कंसिडर के हो गया है, तो आप लोग इस बात पे तकिया किए बैठे हैं कि अल्लाह करे मौलाना साहब पीटीआई के साथ जाएं ताकि एहतजाज का तर्ज मुख्तलिफ हो? देखिए, बिल्कुल। ये तो इसमें तो कोई ये तो कोई इट इज फॉर गिवन, इट इज गिवन कि अगर बाकी जमातें जो हैं वो ग्रैंड अलायंस बन जाता है, ना वो 9 मई की हामी है, ना वो टेयर गैस शेलिंग की हामी है, ना वो रेड जोन के अंदर जबरदस्ती घुस के कोई ऐसा धरना देने की हामी है जिस तरह पीटीआई देती रही है, तो कोई भी जमात, बल्कि उसका फायदा ये होगा कि जो सेंस पीटीआई खो बैठी है और उनकी हर कदम, हर इकदाम उनका जो मुल्क मुखालिफ हो जाता है और वो मुल्की मफादात से टकरा जाते हैं, वो रुक जाएगा। तो फिर तो राना साहब आप लोगों को ना इमरान खान साहब से, उनके लीडर्स की बड़ी तवातुर से मुलाकात करने देनी चाहिए ताकि वो जल्दी जल्दी सॉल्व करें वो रिजर्वेशन वाला जो मामला है, उसका रिटर्न जवाब जाए मौलाना साहब को, ताकि इनका अलायंस हो और फिर वो पीटीआई का एहतजाज टुथलेस हो जाए जिस तरह आप फरमा रहे हैं। तो फिर तो फौरन से मुलाकात करवा दें ना राना साहब। देखिए, हमने तो कोई ऐसी कोई रुकावट हम नहीं बने हुए, नंबर एक। और बात यह कि फिर तो इस चीज के भी काफी इम्कानात है कि जो हाउस की कमेटी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने रेकमेंड की हुई थी उधर रौनक लग जाए। क्योंकि जो एक कह लें कि मुज़ाकरात को भी ठकरा के पीटीआई वॉकआउट कर गई, अपनी डेडलाइन से मुकर गए, फिर पहले ही वॉकआउट कर गए, इस फैसले को सुने बगैर वॉकआउट कर गए कि जुडिशल कमीशन पे क्या हमने अनाउंस करना था। वो अलग बात है कि बाद में हमने उनको हाउस की कमेटी ऑफर की। करना था राना साहब?
देखिए वो तो हो गया ना जो भी लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो हाउस अनाउंस क्या करना था, बना रहे थे आप लोग जुडिशल कमीशन? नहीं, देखिए हम तो उनको हमने अब तो वो वक्त गुजर गया, नहीं, हमने लेकिन उसके मैं तो माजी की बात कर रही हूँ, आप लोग जुडिशल कमीशन बना रहे थे? नहीं, हमने अब जो लेटेस्ट ऑफर है, नहीं कोई ऐसी वो देखें, ये कोई हतमी उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ था। ये जरूर हो सकता था कि 26 नवंबर के ऊपर कोई ऐसा कोई कमीशन बन जाता, लेकिन वो नौबत नहीं आई। बहरहाल देखिए बात ये है कि हमने हाउस की कमेटी उनको ऑफर कर दी और वो भी उन्होंने उससे भी वॉकआउट कर गए। तो जो ग्रैंड अलायंस है वो जमहूरी अमल है, नंबर एक, हम उसको एक जमहूरी अमल समझते हैं और हम समझते हैं कि जो बाकी जमातें हैं वो मुल्की मफादात से टकराएंगी नहीं, तो हम इसको नेगेटिव चीज नहीं सोचते। ये चैलेंजेस बहुत बड़े वहां तक पहुंचने हमें नजर नहीं आ रहा ये होते हुए, क्योंकि फर्स्ट विद इन पीटीआई जो टूट फूट है, हाँ। और फिर उसके आगे जो आपने वन पेज पे आना है वो बड़ा मुश्किल अमल है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लास्ट एक कमेंट कर दीजिएगा राना साहब। वजीर आजम साहब ने कहा है कि पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, भारत को पीछे छोड़ देंगे। ये वाली बात तब होगी जब आप एक्चुअली या तो बहुत पॉपुलर हो जाएंगे, जो कि पीटीआई के मुताबिक आप नहीं है, या फिर आप स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आएंगे। रास्ता बड़ा लंबा है, सफर बहुत कठिन है। ये सिर्फ नारों तक की बात है या इसके लिए कोई फ्रेमवर्क भी है? देखिए फ्रेमवर्क वो इकोनॉमिक विजन है, उड़ान पाकिस्तान है, जिसकी वजह से हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव की है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान अब उस लॉन्चिंग पैड पे है माशी तौर पे, जो इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएगा एक हाई ग्रोथ रेट पे जो सस्टेनेबल होगी। ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है। और देखें जो आपने क्या ना सियासी इस्तेहकाम, जब माशी इस्तेहकाम आता है उसके बाद सियासी इस्तेहकाम भी आ जाता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि उनकी मईशत बेहतर हो रही है और हमने उन एलिमेंट्स के साथ हमने मिलना नहीं है जो मुल्की मफादात के साथ टक्कर ले रहे हैं। तो ये हमारा देखें बात ये बिल्कुल इट इज पॉसिबल कि हम कैच अप करें भारत के साथ। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। थैंक यू वेरी मच राना साहब फॉर जॉइनिंग मी।